स्वागत है। आई होप आप लोग सब सेफ होंगे घर के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.1। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है a इक्वल्स टू 10। इट मींस फर्स्ट टर्म आपको गिवन है d इक्वल्स टू 10। d का मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो d का मतलब कॉमन डिफरेंस, और मैंने ये बताया था कि एपी कैसे बनाते हैं। तो इसमें 4 टर्म आपको बनाने हैं। पहला टर्म a1 इक्वल्स टू में फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा 10। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म हमने ये लिखा और कॉमन डिफरेंस हमने ये लिखा, दोनों पे ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा सेकेंड टर्म। अब आते हैं हम थर्ड टर्म के ऊपर। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म के अंदर कैसे थर्ड टर्म फाइंड किया जाएगा, सेकेंड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। कॉमन डिफरेंस वही को फिक्स टर्म, ये आ गया हमारा 30 जो हो गया हमारा थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ टर्म हम कैसे निकालेंगे, हम थर्ड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस यहां पर ऐड कर देंगे। तो फोर्थ टर्म क्या हो गया हमारा 40। तो इस तरीके से हमारे 4 टर्म आ गए हैं। फर्स्ट टर्म है 10, सेकेंड टर्म है 20, थर्ड टर्म है हमारा 30 एंड फोर्थ टर्म है हमारा 40। देन यू कैन राइट 10, 20, 30, 40. These are 4 terms of AP. क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम फोर्थ क्वेश्चन में वही है, 4 टर्म्स निकालने हैं और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म है -1, a इक्वल्स टू -1, इट इज फर्स्ट टर्म, और d इक्वल्स टू 1/2, मतलब कॉमन डिफरेंस है 1/2। अब आपको एपी के 4 टर्म निकालने हैं, और वो 4 टर्म कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं यहां पे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है -1, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टर्म आपको पता है। अब आपको निकालना है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे ये देखिए, कुछ नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ देना है। तो यहां पर अगर हम इसे सॉल्व करें, ये आ गया हमारा सेकेंड टर्म -1/2। अब हमें निकालना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा सेकेंड टर्म आया है -1/2, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो -1/2 में +1/2 ऐड करेंगे तो दोनों क्वांटिटी सेम है, एक के साथ नेगेटिव है और एक के साथ पॉजिटिव है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी सेम क्वांटिटी होती है और एक के साथ नेगेटिव होता है और एक के साथ पॉजिटिव आता है, तो हमारा रिजल्ट हर वक्त क्या आता है, 0। तो थर्ड टर्म जो है हमारा 0 है। और फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म के अंदर d कॉमन डिफरेंस ऐड करिए। तो 0 के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर ऐड करते हैं तो वही क्वांटिटी रिपीट हो जाती है। तो ये आ गया हमारा 1/2। तो हमारे पास 4 टर्म आ चुके हैं। पहला टर्म है हमारा -1, सेकेंड टर्म है हमारा -1/2, थर्ड टर्म है हमारा 0 और फोर्थ टर्म है हमारा 1/2। देन यू कैन राइट -1, -1/2, सेकेंड टर्म है हमारा, थर्ड टर्म है हमारा 0 और फोर्थ टर्म है हमारा 1/2। तो ये हमारी यहां पर एपी हो गई, जिसके एपी के 4 टर्म्स यहां पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये जो सीरीज दी गई है ये बता दिया गया है कि ये एपी है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो बच्चों यहां पर सबसे फर्स्ट पहला टर्म जो है यहां पर 3 है, तो आप लिख सकते हैं जहां पर हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो है 3 और कॉमन डिफरेंस
मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो के अंदर कि द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। किसी भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कैसे निकलेगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है? 1 और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? -3। तो 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2। बच्चों यहां पर ध्यान रखना है आपको कि यहां पे बच्चे अक्सर साइन का मिस्टेक करते हैं। तो साइन का मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बहुत आसान है। अगर आपका कॉमन डिफरेंस गलत हुआ तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको कॉमन डिफरेंस निकालते वक्त साइन का सबसे पहले ध्यान रखना है। और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो बेसिकली हम शुरुआत में सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म ही माइनस करते हैं और ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया है इसके अकॉर्डिंग -2। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही बताना था आपको कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो आप वीडियो को मेरी लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड पार्ट, इसके अंदर भी ये एपी आपको दी गई है। एपी के अंदर फर्स्ट टर्म है -5, सेकंड टर्म है -1, थर्ड टर्म है 3 एंड फोर्थ टर्म है 7। इसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। बहुत इजी है। फर्स्ट टर्म है आपका -5। बच्चों यहां पे मैं फर्स्ट टर्म यहां पे लिख रहा हूं, आप यहां पे ए का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं और ए का भी यहां पे यूज कर सकते हैं। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया था। कॉमन डिफरेंस यदि आपको निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना होगा आपको। तो सेकंड टर्म देखिए क्या है। सेकंड टर्म है हमारा यहाँ पे -1, तो -1 लिखेंगे हम यहां पर और सब्ट्रैक्ट करना है हमें यहां से फर्स्ट टर्म को। तो फर्स्ट टर्म है हमारा -5। यहां पे बच्चे अक्सर साइन का मिस्टेक करते हैं तो ध्यान रखिएगा। सेकेंड टर्म देन माइनस का निशान और देन फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं मन के अंदर ही, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। तो यहां पे आपका कॉमन डिफरेंस है 4। साइन का बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। यहां पर फर्स्ट टर्म है आपका -5 और कॉमन डिफरेंस है 4। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि यदि कोई एपी दी गई है और उस एपी के अंदर फर्स्ट टर्म निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो अगर यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करते रहे, लाइक ठोके बिल्कुल बढ़िया से। नंबर 4 पार्ट ए, और इसके अंदर आपको ये बताना है कि ये जो सीरीज दी गई है ये एपी है या नहीं है। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि नंबरों के बीच में डिफरेंस जो है वो सेम है या नहीं है। तो नंबरों के बीच में डिफरेंस सेम है या नहीं है हम चेक कर लेते हैं एक बार। और जब इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। दूसरी चीज, अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद थर्ड चीज इसके अंदर ये पूछा गया है कि 16 के बाद अगले 3 टर्म कौन से होंगे। तो ये 3 चीजें हमें बतानी है, लेकिन सबसे पहले हमें ये चेक करना है इसके अंदर कि ये एपी है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस तो नहीं बोलेंगे, हम डिफरेंस बोलेंगे अभी जस्ट। a2 माइनस a1 निकालते हैं। तो a2 माइनस a1 चेक करते हैं, 4 माइनस 2, तो यहां पे आएगा 2। a3 माइनस a2, अब हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 8 माइनस 4, जो कि आ गया हमारा 4। नेक्स्ट डिफरेंस निकालते हैं, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां आएगा 16 माइनस 8, जो कि 8 आएगा। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यहां पर डिफरेंस सेम नहीं है। पहला डिफरेंस 2 है, सेकंड 4 और थर्ड 8। तो यहां पे साफ साफ पता चल रहा है कि ये एपी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे सिंस a2 माइनस a1 नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2 not equals to a4 minus a3. Therefore, it is not AP.
लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा है, तो बाकी आगे के क्वेश्चन करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं। तो इसके अंदर ये आगे के क्वेश्चन खत्म, बस यही है कि ये एपी नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता है। और अगले वाले क्वेश्चन को भी हम चेक करते हैं कि वो एपी है या नहीं है, और ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम एपी को चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आपका फिफ्थ पार्ट है, और इस क्वेश्चन को लग रहा होगा कि यार ये तो रूट है इसके अंदर, कैसे करें हम इस क्वेश्चन को, लेकिन बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ये एपी है या नहीं है, पहले आपको ये चेक करना है। तो एपी है या नहीं है, डिफरेंस चेक करिए सबसे पहले। तो डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, a2 माइनस a1। तो सबसे पहले है सेकेंड टर्म हमारा 3 प्लस रूट 2, फिर माइनस फर्स्ट टर्म है हमारा 3। अब सेम क्वांटिटी के साथ डिफरेंट साइन, मैंने बताया था जब सेम क्वांटिटी के साथ डिफरेंट साइन होगा तो कैंसिल हो जाता है। तो यहां 3 के साथ प्लस है और 3 के साथ माइनस है, तो आपका पहला जो डिफरेंस आया वो आया रूट 2। अभी डिसाइड नहीं कर सकते हम कि ये एपी है या नहीं है, उसके लिए एक बार और चेक कर लेते हैं हम। a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 चेक करते हैं। a3 है हमारा 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस करेंगे हम सेकेंड टर्म। अब एक चीज का बच्चों ध्यान रखना, बच्चे अक्सर क्या करते हैं जब माइनस का निशान लगाते हैं तो वो आगे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ब्रैकेट को अक्सर भूल जाते हैं, तो ब्रैकेट की वजह से क्या नुकसान होता है उनका, ये देखिए। अगर वो ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो साइन चेंज नहीं कर पाते, जैसा कि अब होगा साइन चेंज। यहां पे हो जाएगा -3 और रूट 2 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 2। अगर वो प्लस लिख देते और ब्रैकेट, अगर वो माइनस लिख देते और ब्रैकेट नहीं लगाते तो उनका आंसर डिफरेंट आ जाता। तो हमें जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर लगाना है। ये मैं छोटी छोटी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे अक्सर ये सिली मिस्टेक्स करते हैं और उसके वजह से आगे उन्हें बहुत सारा लॉस फेस करना होता है। इसके वजह से मैंने आपको ये छोटी सी मिस्टेक बताई जो अक्सर बच्चे करते हैं। तो यहां पे आप देख रहे होंगे सेम क्वांटिटी डिफरेंट साइन, कैंसिल, और बचा क्या यहां पे 2 रूट 2 माइनस रूट 2। तो आपका डिफरेंस 2 रूट 2 में से यदि रूट 2 माइनस करेंगे तो यहां पे आएगा हमारा रूट 2। तो पहला डिफरेंस रूट 2, दूसरा भी डिफरेंस रूट 2। एक बार और चेक कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए कि ये एपी है या नहीं है। a4 माइनस a3 कम से कम 3 बार तो आपको करना ही होगा, इससे तसल्ली हो जाती है कि ये भाई एपी नहीं है, एपी है, सॉरी। तो a4 में से a3 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस थर्ड टर्म है आपका 3 प्लस 2 रूट 2। सब्ट्रैक्ट करते हैं अब 3 प्लस 3 रूट 2, ब्रैकेट ओपन होगा, निशान चेंज, प्लस का 3 है तो -3, 2 रूट 2 प्लस का है तो माइनस का 2। सेम क्वांटिटी डिफरेंट साइन, कैंसिल आउट। अब यहां पे बचा क्या, 3 रूट 2 प्लस का है और 2 रूट 2 माइनस का है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, रूट 2। तो यहां पे हम देख रहे हैं थर्ड वाला जो डिफरेंस है वो भी हमारा सेम आ गया है। तो सेम आ गया है तो मैंने आपको बताया था 3 बार डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस सेम आए तो ये एपी है। तो ये एपी है हमारा। तो हम यहां पे नीचे लिख सकते हैं, बच्चों नीचे जगह स्पेस की थोड़ी कमी है तो मैं यहां पे एडजस्ट कर रहा हूं इसे। a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3। ये तीनों के तीनों डिफरेंस सेम है, therefore it is AP। अभी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने ये चेक किया है कि ये एपी है या नहीं है। तो आपको हर एक क्वेश्चन में एपी को चेक करना है तो कुछ नहीं करना, a2 में से a1 को माइनस करें, डिफरेंस चेक करके क्या आ रहा है, a3 में से a2 को चेक करें, माइनस करके क्या आ रहा है, और a4 में से a3 को डिफरेंस चेक करें क्या आ रहा है। अगर तीनों का डिफरेंस सेम होगा तो दी हुई नंबरों की सीरीज एपी होगी, अगर डिफरेंस सेम ना है तो वो सीरीज एपी नहीं होगी। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये दी हुई सीरीज एपी
कॉमन डिफरेंस सेम आया था और कॉमन डिफरेंस जो है वो √2 है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कॉमन डिफरेंस जो है आपका, कॉमन डिफरेंस को सिंपली आप डी भी लिख सकते हैं, यहां पर √2 है। तो दी हुई सीरीज आपकी एपी है और ये कॉमन डिफरेंस √2 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज छोटी सी और करनी है आपको कि इसके बाद फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, फोर्थ टर्म पता है। अब आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं कि अगले 4 टर्म्स बताओ क्या हो, कैसे निकलेंगे। और सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखना है यहां पे। और नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकालेंगे, जो लास्ट टर्म आपको नजर आ रहा है 3 + 3√2, 3 + 3√2, उसके अंदर आपको कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है। कॉमन डिफरेंस क्या है, √2। तो कितना आएगा आपका आंसर, 3√2 के अंदर यदि √2 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 + 3√2। फिर नेक्स्ट टर्म निकालना है तो पिछले वाले टर्म के अंदर मतलब 3 + 3√2 जो आपने निकाला है उसके अंदर √2 ऐड और कर दीजिए। तो 3√2 के अंदर 1√2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 + 4√2। और एक और टर्म निकाल लेते हैं, 3 + 4√2, √2 ऐड करते हैं इसके अंदर तो ये आ जाएगा हमारा 3 + 5√2। तो आपके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाले थे वो कौन कौन से हो गए, 3 + 3√2, 3 + 4√2 और 3 + 5√2। इस तरह से चाहे तो और भी आगे के टर्म निकाल सकते हैं। अगर अलग निकालना हो तो ओरली बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो √2 ऐड करेंगे इसके अंदर, 3 + 6√2, फिर 3 + 7√2, 3 + 8√2, 3 + 9√2। इस तरह से एपी के आप कितने भी टर्म्स निकाल सकते हैं यदि आपको कॉमन डिफरेंस पता हो तो। बच्चों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, जिसके अंदर आपको पहचानना है कि ये सीरीज एपी है या नहीं है। तो इसके अंदर ये एपी है या नहीं है कैसे पहचानेंगे, यहां पे √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, देखो √2, √8 को आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखो कैसे करते हैं। √8 को मैं लिखूंगा, प्राइम फैक्टर निकालेंगे यदि 8 का तो 2 × 2 × 2। √18 को आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, 2 × 3 × 3। और 32 को आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, 2 × 2 और 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32। तो यहां पर आपने देखा कि मैंने √2 को 2 लिखा, √8 को 2 × 2 × 2 लिखा, √18 को 2 × 3 × 3 लिखा, 232 को 2 × 2 × 2। ये सिर्फ मैंने प्राइम फैक्टर निकाला है, आपको आता होगा पहले से ही, अगर नहीं आता होगा तो सिंपली साइड में आप निकाल सकते हैं इस तरह से। फिर भी जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं बता देता हूं यहां पर कि अक्सर नहीं भी आता है किसी को। अब आपको पता लग गया होगा किस तरीके से प्राइम फैक्टर आपको निकाल लेना है। तो आपका अब ये देखो कि पेयर जो है यहाँ पे, पेयर जो जिसके भी पेयर बन रहे हैं वो आपको बाहर निकाल लेने हैं। तो यहां पर ये हो गया √2, यहां पे हो गया 2√2, यहां पे हो गया 3√2 और यहां पे 2 और 2, तो ये हो जाएगा आपका 4√2। क्योंकि 2 बाहर निकलेगा, एक बार 2 बाहर निकलेगा, वो दोनों 2 मल्टीप्लाई होकर के 4√2 हो जाएंगे। और ये जो एक √2 है ये बच गए, मैंने √2 के ब्रैकेट उसको रूट के अंदर ही लिख दिया। अब ये थोड़ा सा हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, √2, 2√2, 3√2, 4√2। अब हम यहां पे चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो चेक करते हैं पहले, a2 - a1, a2 - a1 2√2 में से √2 माइनस करते हैं तो आएगा हमारा √2। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं तो
तो ये आएगा हमारा 3√2 माइनस 2√2। फिर हम करते हैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करते हैं, तो 4√2 माइनस 3√2। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस, तीनों ही डिफरेंस यहां पर सेम आ रहे हैं। तो तीनों डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे हम सिंस a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3। तीनों ही डिफरेंस सेम है, देयरफॉर इट इज AP। ये AP है। अब नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालना है आपको, तो नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकालेंगे, इससे पहले आपको ये पता लग गया है इसके अंदर की कॉमन डिफरेंस क्या है। तो बच्चों दिख रहा है आपको कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है ये √2। ये √2 जो है यही कॉमन डिफरेंस है, और इसी का यूज करके आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने होंगे। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स हम कैसे निकालेंगे वो देखो। चलोगे होमवर्क दे देते हैं। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर। डी आपको पता लगेगा कि डी जो है हमारा √2 है। तो देखिए लास्ट टर्म क्या था हमारा 4√2 है, और 4√2 के अंदर हम क्या करेंगे √2 ऐड करेंगे। 4√2 के अंदर √2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 5√2, और 5√2 के अंदर यदि हम √2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6√2, और 6√2 के अंदर अगर हम √2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7√2। तो एक बात तो ये है कि ये नेक्स्ट 4 टर्म्स आ गए हैं। अब आप पीछे आंसर मिलाओगे तो ये आंसर नहीं आ रहा होगा। ये हमारा जो आंसर आया है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, लेकिन पीछे जो है वो इस फॉर्म में दे रखा होगा। तो आपको यदि पीछे से आंसर मिलाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो आपका आंसर आया है अगर ये 5 रूट से बाहर है, अगर ये रूट के अंदर रहा होगा तो 5 into 5 रहा होगा। तो अगर ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो ये होगा आपका पीछे आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग √50। 6 अगर अंदर रहा होगा तो 6 into 6 रहा होगा, मतलब 36। और 36 को यदि 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 72। और ये 7 अगर अंदर रहा होगा रूट के पहले तो 7 into 7 होगा, तभी ये बाहर निकल के 7 आया, तो अंदर 7 into 7 होगा, मतलब 49 होगा। तो 49 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 98। तो इस तरह से आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया होगा, बट आप चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो, सीबीएसई के अंदर एग्जामिनर बिल्कुल क्वेश्चन आपका कट नहीं करेगा, क्योंकि उनको सिर्फ आंसर जो चाहिए बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए होता है। तो आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि एपी अगर आपको दी गई है, और एपी अगर दी गई है उसके अंदर ये पता करना है कि भाई ये सीरीज एपी है या नहीं है, और किसी सीरीज के अंदर आपको ये दिया गया हो कि कॉमन डिफरेंस निकालो, तो किस तरह से कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है, और फिर अगर कॉमन डिफरेंस निकल जाए और उसके बाद अगर ये पता करना है कि अगले 4 टर्म्स क्या होंगे, अगले 5 टर्म्स क्या होंगे, तो इस तरह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है बस यही मैं फिनिश कर रहा हूं। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जो भी आपके कमेंट्स होंगे वो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए, और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है वो जरूर दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो जो है आप तक तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन जारी कर दिया है 6 दिन का, तब तक आप लोग सेफ रहे, घर के अंदर रहे, और आपकी पढ़ाई इसी तरह से मैं कंटिन्यू करवाता रहूंगा। डायनेमिक क्लासेस सदा आपके साथ रहेगा।